Assalamu alaikum, my dear students and viewers. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5वीं क्लास इस इंग्लिश के एतबार से हो रही है और आज का हमारा जो मौजू है पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट के शोबे में पहला और अगर तमाम टेंसेस को देखा जाए तो ये 5वां टेंस हमारे पास है। तो पास्ट मानी माजी और इंडेफिनिट मानी मुतलक। तो ऐसा जुमला जिसमें हमें ये पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम माजी में शुरू किया और वो काम माजी ही में खत्म हो गया। ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम माजी से शुरू किया और माजी ही में खत्म हो गया। कितनी देर रहा, कब शुरू हुआ, हमें इससे गर्ज नहीं है। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें यह पता चले कि सब्जेक्ट ने किसी काम को माजी में शुरू किया और माजी ही में खत्म हो गया, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट का जुमला कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कपड़े धोए, गोया ये काम माजी में शुरू हुआ और माजी ही में खत्म हो गया। कितनी देर होता रहा, कितने घंटे हुआ, कब से शुरू हुआ, हमें इससे गर्ज नहीं। मैंने तुमको पढ़ाया, ये इस बात की अलामत तो है कि माजी में एक काम शुरू हुआ, माजी में खत्म हो गया, लेकिन वक्त के तायुन का हमें इदराक नहीं है। तो जनाब ऐसे जुमलों को हम इसमें शुमार करते हैं और इसकी पहचान भी मैंने लिखी कि ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट ने किसी काम को माजी में शुरू किया और वो काम माजी ही में खत्म हो गया। काम कितनी देर रहा, कब से शुरू हुआ, इस जुमले में, इस किस्म के जुमले में हमें इससे गर्ज नहीं होती। फार्मूला हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आखिर में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूंकि काम जो है रूटीन में होता था तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे। ये चूंकि बात माजी की है और याद रखिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मुख्तलिफ हालतों में, मुख्तलिफ कैफियत में टेंस का इजहार होता है। तो ये जो पास्ट का इजहार वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए भाई, गो मानी जाओ या जाना, और सेकंड फॉर्म वेंट गया, और थर्ड फॉर्म गॉन हैव के साथ जा चुका। तो यहां पर भी वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। सेकंड फॉर्म इसलिए इस्तेमाल की कि यहां पर काम हो गया। मैं एक मिसाल देता हूं कि जी मैंने तुमको पढ़ाया। मैंने तुमको पढ़ाया, ये काम मैंने माजी में किया और माजी में करने के बाद बात खत्म हो गई। तो गया फिर हम क्या कहेंगे, आई सब्जेक्ट हमारे पास ये आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई टॉट, TAUGHT टॉट, आई टॉट, और यू मैंने तुमको पढ़ाया। इसमें आप देखें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए इस्तेमाल की कि काम माजी से शुरू हुआ और माजी ही में खत्म हो गया। इसी तरह ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली। ये दोनों जुमले इस बात की अलामत है कि काम माजी में हो गया। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जब अफर्मेटिव जुमला होता है तो उसका इंकारिया भी बनता है और उसका सवाल भी बनता है। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम अपने पास से हेल्पिंग वर्ब लेकर आते। और ऐसे अंग्रेजी में दो ही किस्म के जुमले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला और पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इन दोनों के नेगेटिव बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के नेगेटिव बनाने के लिए बितरतीब डू नॉट, डज नॉट या फिर डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। ये चूंकि पास्ट का जुमला है तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट, जैसे मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है सब्जेक्ट के बाद। अब ये जो डिड है, डिड इस बात की अलामत है कि जुमला पास्ट का है। ये डिड इस पास्ट होने की अलामत है और चूंकि काम नहीं हुआ लिहाजा वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, चूंकि सेकंड फॉर्म की मानी हो गया। टॉट मानी पढ़ाया और टीच मानी पढ़ाना। इसी तरह प्लेड मानी खेला, यानी ईडी का प्लेड मानी खेलना और प्ले मानी खेला है, खेलो। तो इसके इंकारिया का तरीका हमारे पास ये है। अच्छा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट की तखसीस थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आएगा, बाकी तमाम सूरतों में डू आता था। यहां पर बिला तखसीस डस डिड आएगा।
इससे गर्ज नहीं कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वाहिद हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या उसकी वाहिद जमा हो, इससे कोई गर्ज नहीं होता। वर्ब की हमेशा सेकंड वो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डिड नॉट, ये डिड ने जाहिर किया कि ये जुमला पास का है और चूंकि काम हुआ नहीं लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट टीच यू। ही डिड नॉट हेल्प, did not help, sorry, I did not play cricket। अंग्रेजी में दो किस्म के सवाली जुमले बनते हैं, एक WH वर्ड के साथ जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, और दूसरा बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब सवालिया बनाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से बाहर ले आते हैं। तो यहां पर डिड से आप बाहर आ जाएंगे और ये डिड के बाद आई, चूंकि काम हुआ नहीं, डिड आई टीच, और यू क्या मैंने पढ़ाया और क्वेश्चन मार्क। सही है सर, एक जुमला ये हुआ। इसी तरह डिड यहां बाहर आएगा, डिड ही प्ले और क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाहिद हो या फर्स्ट पर्सन वाहिद जमा सेकंड पर्सन, इससे गर्ज नहीं होता। सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, डिड। इनकारिये के लिए डिड नॉट आता है और सवाले के लिए हम डिड को बाहर लेकर आते हैं। आज का हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट था। आज की इस पास्ट इंडेफिनिट के बाद कल की वीडियो मेरी निस्बतन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें मैं कुछ खास चीजें भी बताऊंगा जो बिल्कुल डिफरेंट टेंसेस से हटके, और इस पूरी जो एक्सरसाइज है अब तक हमारे 3 या 4 क्लासेस हो चुकी है, उनका मजमूई तौर पर मैं आपको एक इस्तेमाल करके दूंगा, उनको जमा करके दूंगा, ताकि आप मुख्तलिफ टेंसेस को किस तरह जोड़ते हैं कंजंक्शन के साथ। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, सिंपल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा और ये पास्ट इंडेफिनिट भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह रहमान अगली क्लास का इंतजार कीजिए। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।